अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मेरा CSS का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम CSS बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ये CSS की बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे हम किसी भी वेब पेज में या HTML एलिमेंट में बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड सेट करने से हमारी वेब पेज की रीडेबिलिटी बढ़ती है, अट्रैक्टिविटी और खूबसूरती भी बढ़ती है। जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो ये हैं: बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। हम अपने एडिटर के पेज पर आ गए हैं। अब ये हमारा HTML का मेन जो है वो पेज है। यहाँ हमने कोई भी अभी तक एलिमेंट नहीं दिया। हमने बॉडी को ये बैकग्राउंड देना है। जिस तरह के वेबसाइट के मेन पेज पर जो उसका पीछे एक बैकग्राउंड इमेज लगी होती है या बैकग्राउंड कलर होता है, इस तरह हम आपको ये करके दिखाएंगे कि हम बैकग्राउंड ये इसकी बॉडी में इमेज कैसे लगाएंगे। हम क्रिएट CSS पे जाते हैं। यहाँ बॉडी टैग के अंदर हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर हमारा है, हम दे देते हैं, फ़र्ज़ किया रेड दे देते हैं, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। Ctrl+S करते हैं, HTML पेज पे जाते हैं, लाइव सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं, ये देखें, ये हमारा रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो ये हमारा क्या है ये हमें इसका बैकग्राउंड जो है रेड है। या आप इस तरह भी कलर दे सकते हैं, रेड, यहाँ ग्रीन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम HSL में भी लिख सकते हैं, हेक्सा में भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे #FF00। ये देखें, ये ऐसे भी इसका कलर रेड हो गया। अगर हम इसको ग्रीन करना चाहें तो उसके लिए 0FF और फिर 0। इस तरह हम इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है। मैंने इस कलर की प्रॉपर्टी भी अपने चैनल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा एक और होती है RGB क्या करती है? RGB, ये देखें, ये रेड, ग्रीन और ब्लू, ये इसको हम 0 कर देते हैं। इसको हम 255 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, तो फिर भी ये ग्रीन हो जाएगा। अगर हमने और भी कोई इसकी वैल्यू सेट करनी है तो 25 यहाँ पे कोई और दे दें फिगर 56, और यहाँ कुछ 30 दे दें, तो ये इस तरह की वैल्यू हो सकती है। आप यहाँ 256 दे दें, ये 255 से आगे नहीं जाता, तो हम दे देते हैं 55, तो ये ग्रीन में आ जाएगा। बाकी ये 2 की वैल्यू कम है और ये ग्रीन हो जाए, क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू होता है तीनों का। तो इस तरह हम इसमें कलर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंट्रोल सेव करेंगे
और हम चलते हैं। तो इस तरह हम किसी पैराग्राफ H1 H2 किसी भी एलिमेंट को भी हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो अब हम फिर अपने अगली प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं। इसी तरह हम जो अगली प्रॉपर्टी पे जाने से पहले मैं पीछे थोड़ी सी बात कर लूँ कि हम जब बॉडी का बैकग्राउंड सेट करते हैं या किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड सेट करते हैं तो हम उसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं। वो सेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम एक डिव लेते हैं। हाइट भी इसकी 170 पिक्सल ले लेंगे पिक्सल, और इसको फिर हम बैकग्राउंड कलर देंगे RGB दी हमने इसको। अब ये देखिए मैं इसको ज़ीरो दे देता हूँ, इसको मैं भी ज़ीरो दे देता हूँ, इसको 255 दे देता हूँ। कंट्रोल S करेंगे तो ये हमें एक मिनट, ये कंट्रोल S किया, S किया, ये कंट्रोल S कर दिया हमने इसको। और अब देखते हैं कि क्या ये है। हाँ, तो ये देखें, ये इसका ये डिव का हमने बैकग्राउंड सेट किया है ब्लू कलर। तो अब हम इसकी ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, हम फिर जाते हैं यहाँ पे, यहाँ कॉमा लगा कर इसके आगे ओपेसिटी की वैल्यू दी जाती है। हम कहते हैं 0. अगर हम 3 दें तो कंट्रोल S करें तो ये देखें, ये इसकी ओपेसिटी कम हो गई है। अगर हम इसको 5 कर दें, कंट्रोल S करें तो ये देखें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह हम इसकी ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थी एक जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, मैं अब इसका ये करके दिखता हूँ। ये देखें, ये अब ग्रीन आ गया, इसकी ओपेसिटी भी अभी कम हुई है, क्योंकि अगर आप ओपेसिटी को 0.1 कर दें, कंट्रोल S करें तो फिर भी इसकी ये देखें ये चेंज हो रही है इसकी ओपेसिटी। तो ये एक चीज़ थी, ये हमने क्लियर की है। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी मैं इधर ही आपको क्लियर करता हूँ कि अगली प्रॉपर्टी की है। सब कुछ वैसे ही है, हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमने इसको डेल कर देना है और यहाँ इमेज ले लेनी है। तो इमेज को हमने URL में सेट करना है। हम कोई इमेज ले लेंगे जो हमारे पास पहले से कोई पड़ी हो। तो हम अपने फोल्डर में देखते हैं कि वहाँ कोई तो इसके अंदर हमारे पास कोई ये पिक JPG पड़ी है। तो हम देखते हैं पिक, एक मिनट, मुझे लगता है बैनर वाली ले लेते हैं।
ये देखें हमने ये एक ली, इसको फिर हमने विड्थ हाइट भी इसमें नहीं होगी, ये 170 ये इसी के बराबर आ जाएगी। तो हम इसको देखते हैं कि बैकग्राउंड में पिक आती है या नहीं। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और हम अपने एडिटर पर चलते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये इसके पीछे एक पिक आ गई। ये एक बैनर था बैकग्राउंड जो मैंने लगाया हुआ था, तो मैं अब ये आपको मैं चेंज करके भी एक पिक दिखा। हम यहाँ पर एक और इमेज लगा के देखते हैं। हमने एक पिक 2 के नाम से मैं सेव की है, ये आ गई। कंट्रोल एस करते हैं और ये देखें ये इसके पीछे एक इमेज लग गई है। तो इस तरह बैकग्राउंड में हम इमेज भी लगा सकते हैं। और अब एक और चीज़ के हम इसकी अगली जो प्रॉपर्टी हैं उसको देखते हैं। उसे यहीं पर हम देखेंगे कि वो कौन सी है। उसमें हमने बैकग्राउंड रिपीट की एक आती है प्रॉपर्टी, उसको लगा के देखते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, तो ये लगा के देखते हैं। कंट्रोल एस किया, चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो ये बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगी। अब हम इसको क्या नाम है वो बॉडी में लगा के देखते हैं कि ये किस तरह नज़र आएगी। तो हम अपनी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ से हम कट करते हैं कंट्रोल एक्स से, और यहाँ फिर हम बॉडी के अंदर सेट करते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखें ये रिपीट हो रही है। अगर हम इसको ये, क्योंकि ये बड़ी इमेज है तो ये बार बार रिपीट होती जाएगी, बार बार होती जाएगी। ये देखिए ये नीचे से भी हमको नज़र आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अगर हम इसको यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट एक्स कर दें तो देखते हैं क्या करती है। कंट्रोल एक्स, तो ये हमें ये एक्स वर्टिकली जो है ना, हॉरिजेंटली ये रिपीट होती जाएगी इसी तरह। अगर हम इसके नीचे लगाएंगे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बाल तो ये काफ़ी चलती रह जाएगी। लेकिन अगर हम इसी पर ही क्या नाम है लगाते हैं एक वाई को, तो ये फिर वर्टिकली शो होंगी। कंट्रोल एस किया तो हम अब देखते हैं, ये देखें वर्टिकली शो हो रही है, ये वर्टिकली नीचे की तरफ जाएगी। ये नीचे की तरफ ये मूव होती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। तो हम कोई छोटी सी पिक लेते हैं जिसके ज़रिए हम आपको दिखाएं कि किस तरह उसको हमने बैकग्राउंड में लगाना है और हमने जो इसके आगे वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रही हैं उसके लिए ठीक हो। हम इसको यहाँ से हटाएंगे, कंट्रोल इस तरह, और ये उसके बाद हम यहाँ पर ये वाले लगाएंगे। ये हमने एक न्यू पिक ली है जो कि है पिक जेपीजी, और हमने इसको भी बढ़ाना है, 370 कर देंगे यहाँ पिक्सल को, और इसको भी 370 कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पर हमने नो रिपीट जो हमने नई प्रॉपर्टी लगाई है वो ये देखें बैकग्राउंड पोजीशन को दिया है, जो कि राइट में टॉप पर हमने जो इमेज लगाई है ये
वो नो रिपीट हो। नो रिपीट का मतलब कि इमेज लग जाए लेकिन वो रिपीट ना हो, वो एक हो और एक ही लगी रहे। वो कहाँ लगी रहे? फिर वो होता है बैकग्राउंड पोजीशन। वो कहता है कि राइट में हो और राइट के ऊपर हो, मतलब कि राइट के टॉप में हो। फिर मार्जिन राइट जो है वो हमने 200 पिक्सल दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और देखते हैं। ये देखें, ये राइट में है ज़्यादा और टॉप में है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मार्जिन राइट हमने 200 पिक्सल दिया, हम इसको 20 करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें, ये कंट्रोल एस, ये हो क्यों नहीं रहा? हाँ सर, हमें बॉर्डर देना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर देते हैं रेड सॉलिड और 3 पिक्सल देते हैं एक्स, कंट्रोल एस करेंगे। अब हम देखेंगे तो ये देखें, ये और ये इसके दरमियान, ये पिक और इसके दरमियान 20 राइट से 20 पिक्सल का मार्जिन है। तो इस तरह ये हमारी डिव का टोटल एरिया है और इसमें ये देखें ये है। तो अगर हम वहाँ पर रिपीट लिखेंगे तो देखते हैं वो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर रिपीट लिखेंगे कंट्रोल एस तो ये देखें ये रिपीट हो जाएंगे, ये इसी तरह चलते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम पीछे हमने देखा था कि रिपीट और ये एक्स करते थे, कंट्रोल एस करते हैं तो ये देखें ये सिर्फ हॉरिजेंटली जो हैं वो हो रहे हैं, मतलब कि हॉरिजेंटली ये जो हैं रिपीट हो रहे हैं। अगर हम इसी तरह वाई कर दें तो ये कंट्रोल सेव करते हैं तो ये देखें ये वर्टिकली राइट की तरफ, मैंने क्योंकि राइट टॉप का है तो ये राइट की तरफ हो जाएंगे। ये हमारी डिव है जो है। अगर हम बॉडी लेते तो ये यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन सॉरी मैंने वो कर ली है। अगली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट। हम बैकग्राउंड पोजीशन को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ जो हमारी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये देखें बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करती है, ये फिक्स कर देती है। यहाँ भी हमने इसको जो पिक लगाई है उसको वहीं पर फिक्स कर देगी। जो हमने जहाँ हमने वो पिक लगाई है वहीं पर वो फिक्स हो जाएगी। हम कंट्रोल एस करते हैं, हम देखते हैं तो ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दिस इज़ माय चैनल और ये जो हैं ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमने हॉरिजेंटली की थी, क्योंकि मैंने राइट टॉप को हटा दिया था प्रॉपर्टी को, तो ये वो लेफ़्ट हॉरिजेंटल लेफ़्ट वर्टिकल आ गई है। ये डिफ़ॉल्ट होती है। तो ये लेफ़्ट वर्टिकल जो आ गई है ये यहीं पर फिक्स हो गई है। अब मैंने ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये अपनी जगह पर ही खड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से नो रिपीट कर दूँ नो रिपीट और मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दूं और कर दूं
बैकग्राउंड पोजीशन, राइट टॉप। तो ये देखें, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें ये एक ही जगह पर वो अटैच होगी, ये हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसको देते हैं यहाँ पर लेफ़्ट टॉप, तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, तो ये देखें लेफ़्ट में टॉप पे आ जाएगी। अब हम इसको मूव ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अब ये देखें ये अपनी जगह पर, क्योंकि ये फिक्स हो गई है, एक जगह पर लग चुकी है। इसी तरह अब हमने एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, जिसके लिए हमने 2-3 डिव ली हैं, 2 डिव ली हैं। इसके अंदर हम 3 डिव ली हैं। इसके अंदर हमने स्क्रॉल प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, फिक्स को छोड़ के अब हमने स्क्रॉल प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो हम जाते हैं, ये देखें हमने फिक्स को छोड़ दिया है, हमने स्क्रॉल प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, राइट टॉप किया है, नो रिपीट किया है। तो हम देखते हैं कि ये पहले हम फिक्स लगाया था, अब स्क्रॉल लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा किस तरह जो बैकग्राउंड है नज़र आता है। कंट्रोल सेव करेंगे और इसके ज़रिए हम ये देखें ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है। अगर फिक्स होता तो ये वहीं पर खड़ा रहता और ये ऊपर नीचे स्क्रॉल होता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पर फिक्स कर दें, फिक्स, तो कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें ये फिक्स वहीं पे खड़ा है। अगर स्क्रॉल करेंगे तो पूरे का पूरा पेज ही स्क्रॉल होगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया है, कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं, जहाँ से आपको समझ नहीं आई मैं आपको गाइड करूँगा।